आजादी की वर्षगांठ मुबारक हो सर। आपको भी। अरे इससे भी क्या जरूरत थी? सर जरूरत क्यों नहीं थी? आप सीआईडी वालों की वजह से हमारे इस फंक्शन में चार चांद लग गए। आइए सर प्लीज। शुरुआत करें? प्लीज। जय भारत माता की जय। आइए सर प्लीज। बैठिए सर। बैठ जाइए आप लोग। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सीआईडी टीम हमारे बीच में मौजूद है और शायद ही कोई यहां ऐसा होगा जो इनके साहसिक कहानियों से परिचित ना हो, बल्कि आप में से कई कैदी भाई सलाखों के पीछे इन्हीं की वजह से गए होंगे। दोस्तों, हमारे देश को सीआईडी से यही उम्मीद है कि आगे भी हमारे समाज से जुर्म को मिटाने में ऐसे ही डटे रहें, ऐसे ही जुटे रहें। अब मैं एसीपी साहब से निवेदन करूंगा यहां आकर कुछ शब्द कहें। नमस्ते मेरे भाइयों, आज स्वतंत्रता दिवस। इस पावन अवसर पर हम सीआईडी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। कहाँ भाग रहा है? आरडीएक्स लेके आया था। हाँ, हम शहर में आरडीएक्स लाए हैं। आज 15 अगस्त है ना, तो जगह जगह धमाके करके इस देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना चाहते हैं हम। हमारे देशवासियों की उम्मीद, उनकी हिम्मत इतनी कमजोर नहीं कि इतनी जल्दी घुटने टेक। कहाँ ले गए वो बॉम्ब? भैरवगंज जेल में। भैरवगंज? माय गॉड। एसीपी साहब और दया वहां गए आजादी का फंक्शन अटेंड करने। यहां आपको भेजा गया है अपने अंदर की बुराइयां दूर करने की कोशिश करने के लिए। हाँ, मैं समझ सकता हूं आप लोग मायूस हैं जेल में रहने की वजह से। हेलो। लेकिन एक बात कभी भी मत भूलना, हेलो। कि हम सब में, हेलो। हम सब के अंदर, मन के अंदर अभिजीत, आवाज आ रही है? आजादी है। हेलो। और इस आजादी को कभी मत भूलना। अरे फंक्शन तो शुरू हो गया। कहाँ? क्या बॉम्ब रखा गया है इस फंक्शन में? ओह नो सर। हाँ सर, यहाँ इस जगह पे बॉम्ब रखा गया है। सब लोग यहाँ से बाहर, सब लोग बाहर जाए यहाँ से जल्दी। आगे सब लोग बाहर यहाँ से। ठीक हो तुम? हाँ? ठीक हो? हाँ सर। सर बॉम्ब स्क्वाड आ गया सर। आप लोग ठीक है सर? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो, बहुत से कैदी मर चुके हैं, बहुत बुरी तरह से घायल भी है। चेक करना जरा, देखो और भी कोई बॉम्ब है क्या? एक बॉम्ब तो फट चुका है। प्लीज जल्दी जाइए। जी सर, जी सर। हाँ। राकेश, एक घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हाँ, घबराओ मत। तो 3 आतंकवादी कहाँ हैं? पूरे फंक्शन में कहीं दिखाई नहीं दी। सर वो लोग तो स्पेशल सेल में ही हैं, वो यहाँ नहीं है सर। उनको फंक्शन के लिए कहा था लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, जाओ जल्दी जाओ और देखो सब कुछ ठीक है कि नहीं। जाओ। जी जी।
राकेश एक मिनट। निखिल सर निखिल सर सचिन सचिन का सचिन इस राकेश के साथ जाओ जाओ जल्दी अभी। सर आइए आइए। सेल तो खाली है। ये क्या, दीवार में छेद? माय गॉड, सारी बात समझ में आई। ये सोची समझी साजिश थी। सर आपका मतलब है बाहर का ब्लास्ट और इस दीवार में छेद, इसमें कोई ना कोई संबंध है। अरे संबंध जरूर है। ये छेद उसी वक्त किया गया है जिस वक्त वहां ब्लास्ट किया गया है, ताकि हमारा ध्यान बटा रहे, ये यहाँ दीवार में छेद करके निकल जाए। सर इन लोगों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब कोई जेल में आता है तो उसका सारा सामान ले लिया जाता है, फिर इस दीवार में छेद करने का सामान सबके पास कहाँ से आया होगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। चलो सर को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ क्या हुआ, बॉम्ब मिला? नहीं सर, बाहर की तरफ कोई बम का सिग्नल नहीं है सर। एक काम करो, आप अंदर जाके चेक करो अच्छी तरह से, शायद अंदर हो सकता है। जाइए जल्दी। यस सर। सर, हाँ तो वो तीनों के तीनों खतरनाक आतंकवादी जेल से भाग गए सर। जेल से गायब है तीनों के तीनों? सेल में नहीं है। लगता है सर ये बम ब्लास्ट की साजिश उन तीनों आतंकवादियों की थी। जेल में सुरंग करके भाग गए हो तीनों। अरे कैसे हो सकता है ये? कैसे भाग सकते वो इस तरह से? आपको पता था वो खतरनाक आतंकवादी है, फिर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। रखी थी सर, इसीलिए बाकी कैदियों से अलग सेल में रखा था। लेकिन हमें क्या पता था कि वहां से भी भाग जाएंगे। कौन थे ये आतंकवादी, किस गुट से? ये तरकश कौशल एक आतंकवादी गुट है, उससे जुड़े हुए हैं। तरकश कौशल? इन लोगों ने तो देश में कई बार बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं। ये सर किए हैं। हमें भी ये तीनों आतंकवादी 2 महीने पहले ही मिले थे, ये प्रताप नगर लोकेलिटी में। अपने अगले धमाके का निशाना ढूंढने शहर में आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि उनके साथी जेल के अंदर ही बम ब्लास्ट करवा देंगे। सर, ये बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ हमारा ध्यान बांटने के लिए किया गया था, ताकि वो तीनों आतंकवादी जेल से भाग सके। दया, ये तीनों आतंकवादी, ये खतरनाक आतंकवादी दहशत फैलाने के लिए शहर में कहीं ना कहीं तो धमाका जरूर करेंगे। इन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा हमें। इन आतंकवादियों से जेल में मिलने के लिए कौन कौन आता था जेल सर? कोई भी नहीं। आपको तो पता ही है कि आतंकवादियों से मिलना कितना मुश्किल होता है। 10 तरह के तो परमिशन लेने पड़ते हैं कोर्ट वगैरह से। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है उनका, बाहर किसी से या किसी ग्रुप से। नहीं तो पता कैसे चला कि वो तीनों किस जेल में है? हाँ सर, सेवा में लीन नाम की एक संस्था है, जिसके 3 लोग आकर उन 3 कैदियों से ही मिलते थे। सेवा में लीन? सेवा में लीन? जेलर साहब, क्या आपकी जेल में सीसीटीवी कैमरा लगा है? बिल्कुल सर। ग्रेट, तो हमें वो फुटेज देखना चाहिए। सेवा में लीन, समझे दया? सचिन, निखिल, तो बाहर जाके अच्छी तरह से पूछताछ करो। देखो, शायद किसी ने इन तीनों को भागते हुए देखा हो। जल्दी जाओ। कैसे हो सकता है? सर अब पता कैसे चलेगा कि गए किस तरफ? लेकिन मुझे लगता है ये घना जंगल है, ये लोग यहीं से भागे हैं। लेकिन सर इस जंगल का दूसरा कोना शहर के 3 इलाकों में खुलता है। ऐसे में पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है कि वो तीनों गए किस इलाके में। अरे भाई साहब, यहाँ से 3 कैदी भागे हैं, तुमने देखा किसी को? नहीं। अरे भाई साहब, यहाँ से जेल तोड़कर 3 कैदी भागे, देखा किसी को? नहीं सर। यहाँ से जेल से 3 कैदी भागे। नहीं देखा नहीं। याद करके बताओ, कहीं देखा हो शायद भागते हुए? नहीं देखा। ओके, थैंक यू। हाथ से निकल गया साहब। गए तो गए कहाँ? एक काम करता हूँ, एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ सर, हम लोग वहां से कम 3-4 किलोमीटर आगे आ गए, लेकिन उन आतंकवादियों का कुछ भी पता नहीं चला, और ना ही कोई ऐसा आदमी मिला जिसने इन तीनों को देखा हो सर। हाँ सर, ओके। 15 अगस्त का दिन है आज, देश की आजादी का दिन। देश में चारों तरफ लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, ऐसे में ये 3 खतरनाक आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। इनको दोबारा पिंजरे में बंद करना पड़ेगा सचिन। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस जेल में हमें बुलाया गया था, उसी जेल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। एक तीर से 2 शिकार। वो तीनों भागना भी चाहते थे और सीआईडी वालों को नुकसान भी पहुंचाना चाहते थे, तभी तो स्टेज में ब्लास्ट किया।
अच्छा हुआ तुम लोग बाल बाल बच गए। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने उस गुंडे को पकड़ा था जो शहर में आरडीएक्स लेकर आया था, और उसी ने जेल में होने वाले ब्लास्ट के बारे में बताया हमें। आज 15 अगस्त है ना, तो जगह जगह धमाके करके इस देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना चाहते हैं हम। और उस ब्लास्ट का फायदा उठाकर वो तीनों खतरनाक आतंकवादी जेल से भाग गए। फ्रेडी, उन तीनों आतंकवादियों के बारे में जितनी भी डिटेल्स मिलती है सब निकालो। यस सर। सवाल ये है सचिन कि इन तीनों ने 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना भागने के लिए? हो सकता है इन्हें लगा हो कि 15 अगस्त के दिन सारे के सारे लोग समारोह में बिजी होंगे और इन्हें भागने में आसानी हो जाएगी। या फिर सर ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि 15 अगस्त का दिन शहर में दहशत फैलाने के लिए अच्छा रहेगा और लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर सकते हैं इस दिन। ठीक कह रहे हो। बाकी दिन तो सिक्योरिटी वाले अपनी अपनी जगह पे होते हैं, भागना मुश्किल होता उनके लिए। लेकिन सर भागने में तो एनजीओ वालों ने मदद की उनकी। एनजीओ वाले ना? ये सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर निखिल रास्ते में आता ही होगा। रेडी, मिला कुछ इनके बारे में? हाँ सर, इसमें लिखा है कि ये आतंकवादी गिरोह अपने ज्यादातर हमले त्योहार के दिन ही करता है, जिस दिन देश में छुट्टी हो और लोग खुशियां मनाते हैं। सर उस जेल का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। गुड, लगाओ इसको, प्ले करो। स्टॉप, और जूम करो इन तीनों के चेहरे पे। ये तीनों कुछ गड़बड़ है। जरा सेवा में लीन संस्था का नंबर निकालना यार। यस सर। उनसे पता करते हैं ये तीनों लोग उनके यहाँ काम करते हैं कि नहीं। सर नंबर है 1784 75095। हेलो, सेवा में लीन संस्था? जी मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी एक्चुअली हम आपको 3 फोटोग्राफ ईमेल करने वाले हैं। आप हमें ये बताइए कि ये लोग आपके यहाँ काम करते हैं कि नहीं। जी क्या क्या ईमेल आईडी क्या है आपका? सेवा में लीन @kmail.com। ओके ओके, ये फोटो हम आपको ईमेल कर रहे हैं। जी आया? हाँ ये तीनों क्या? ओह ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आपको भी आजादी का दिन मुबारक हो। हमारा शक सही निकला, ये तीनों उनके यहाँ काम करते ही नहीं है, नकली है, नकली समाज सेवक। कमाल है सर, समाज सेवा के नाम पे जेल में जाते रहे, पुलिस वालों की आंख में धूल झोंकते रहे और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। यही तीनों उनसे मिले हैं और दीवार तोड़ने का हथियार इन्हीं तीनों ने सप्लाई किया उनको। सचिन एक काम करो, इन तीनों आतंकवादियों की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, और इन तीनों नकली समाज सेवकों की भी। पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या करने वाले आगे। चलिए
सब लोग जल्दी जल्दी अंदर चलिए, 4 बजे तक पुणे पहुंचना है। चलिए चलिए जल्दी चलिए, चलिए चलिए बहन जी चलिए फटाफट। चलो बेटा जल्दी चलो जल्दी चलो। इतना बड़ा बैग लेके अंदर जा रहे हैं, इसको पीछे वाली डिक्की में डालना पड़ेगा। चलिए। अरे आ जाएगा ना अंदर भाई। अच्छा इसमें कोई दारू की बोतल तो नहीं है? कुछ नहीं, सामान है खाली। चलिए ठीक है, जरा संभाल के किसी को परेशानी ना हो। नहीं होगी। और कोई है क्या भाई? भाई साहब ये बस पुणे जाएगी ना? हाँ जी पुणे ही जा रही है, टिकट दिखाइए आप। जी ये। हाँ जी पीछे से तीसरी सीट आपकी। शुक्रिया। टिकट दिखाइए भाई साहब। हाँ ठीक है भाई, आप टिकट दिखाइए भाई साहब। टिकट दिखाइए, टिकट। अरे भाई साहब बस चलने वाली, कहाँ जा रहे हैं आप? वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। चलिए अच्छा अभी याद आ गया, रास्ते में याद आता तो मजेदार में फंस जाते आप। चलिए चलिए चलिए। अरे ये थर्मस आपका है भाई साहब? अरे भाई साहब आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मेरा नहीं है। थर्मस किसका है भाई? किसी ने अपना थर्मस छोड़ा है क्या यहाँ पे? किसी का नहीं है थर्मस? अरे बाप रे, ये तो बस में धुआं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलो एम्बुलेंस बुलाते हैं। आप मैनेजर हैं यहाँ के? जी सर। हम लोग सीआईडी से। आपने फोन किया था कि हाँ सर, वो पिछले 1 हफ्ते से यहीं थे सर। थे? अब नहीं है? नहीं सर। कहाँ गए? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं। अरे कुछ बात करते सुना उनको, कुछ कह रहे हो, कहीं जाने की बात कर रहे हो? नहीं सर, वो ज्यादातर शांति रहते थे और किसी के सामने बात भी नहीं करते थे। कोई मिलने आया था उनसे? नहीं सर। उनके बारे में कोई खास बात नोटिस की थी तुमने? नहीं सर, ऐसी तो कोई खास बात याद नहीं आ रही सर। उनके कमरे की सफाई तो नहीं की? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। वेरी गुड, हमें उनका कमरा देखना है। ओके सर। यस सर। सर लोग को इन तीनों का कमरा दिखाओ। समझिए सर, आइए सर। आइए सर। अच्छे तरीके से चेक कर लो पूरा कमरा। सर हाँ ये देखिए, जले हुए कागज का टुकड़ा। ये जरूर उन्हीं लोगों ने जलाया होगा। निखिल, इस कागज को संभाल के फॉरेंसिक लैब भेज दो सारों साहब के पास। शायद ये कागज हमें कोई नई कहानी सुनाना चाहता है। सीनियर इंस्पेक्टर रजत, क्या पुणे जाने वाली बस में सभी यात्री मारे गए? जहरीली गैस, कहाँ हुआ ये हादसा? ठीक है सर, लगता है इसमें भी इन्हीं आतंकवादियों का हाथ है। इस बार सिर्फ बॉम्ब ही नहीं, और भी तरीके ढूंढ रखे हैं इन लोगों ने तबाही के। इसके पहले कि कोई मासूम और मरे, इनके गिरेबान तक हमें पहुंचना ही होगा। आशा, हाँ जल्दी आओ। आई। क्या हुआ? अरे रात को क्या खिला दिया था? मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है। आपका पेट क्या? मेरा भी पेट दर्द हो रहा है। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चलना चाहिए। हाँ चलो। संभाल। अरे कोई है? अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई है? अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे तुम्हारे भी पेट में दर्द हो रहा है? हाँ हमारा पेट भी बहुत तेज दर्द कर रहा है। अरे क्या हो रहा आप लोगों को? अरे हम सबके पेट में दर्द हो रहा है भाई, एम्बुलेंस को बुलाओ। ठीक है।
हेलो, एम्बुलेंस। क्या हुआ? पेट बहुत जोर से दुख रहा है, जैसे 4-5 चाकू घोंप दिया है पेट में। इमरजेंसी वार्ड में लेके जाओ जल्दी, और डॉक्टर राजू को फोन करके बुलाइए फटाफट, और एडमिट कीजिए। अरे कहाँ, ये भी आ गया। ये सारे लोगों को अचानक क्या हो गया? देखिए फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एक्सक्यूज मी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, पूरा का पूरा जंगलपुर इलाका एक साथ पेट दर्द का प्रॉब्लम लेकर यहाँ टीजी हॉस्पिटल आया है। इतने सारे लोगों को अचानक फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। कैमरामैन अरुण के साथ रिपोर्टर अमित। क्या पता नहीं चला? ये क्या बता रहे हैं आप लोग? उन आतंकवादियों के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मिलती है, फौरन इन्फॉर्म कीजिए। क्या? थैंक यू सर। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह पता कर लिया सर, लेकिन उन सभी आतंकवादियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सर ये तो बड़े शर्म की बात है। उन आतंकवादियों की वजह से हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। उन तक कैसे भी पहुंचना होगा सर। हेलो, क्या? ठीक है, ठीक है। क्या हुआ सर? जंगलपुर इलाके में अचानक सबको पेट दर्द की शिकायत होने लगी है। सर मुझे लगता है ये इन आतंकवादियों का ही काम है। जंगलपुर फोन करो, इसकी डिटेल्स निकालो। अच्छा। जी साड़ू के साहब, जो भी करना सर जल्दी कीजिए। आतंकवादी नए नए तरीके निकाल रहे हैं लोगों को मारने के लिए, हमें जल्द से जल्द उन्हें रोकना होगा। चिंता मत करो अभिजीत, जल्दी पता लग जाएगा कि इस कागज पे क्या लिखा हुआ है। इस जले हुए कागज पे क्या लिखा है आपको पता चल जाएगा। आप डॉक्टर हैं या जादूगर? पंकज, फॉरेंसिक साइंस कुछ भी कर सकती है। ये फॉरेंसिक साइंस है, जादू नहीं। अभिजीत, ये देखो, इस जले हुए कागज पे ये लिखा हुआ है H2PO4 प्लस FH3 प्लस CK4 प्लस S2KL4। तो बहुत ही कठिन केमिकल फॉर्मूला है। तारे का जरा सर्च करो, ये किस केमिकल का फार्मूला है। सर जरूर कोई गड़बड़ वाली चीज होगी, तभी उसे जला दिया गया है। सही कह रहे हो पंकज, ये चीज सिर्फ गड़बड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। रियोल्सोप्सिसाइल। रियोल्सोप्सिसाइल है क्या चीज? अभिजीत यार, ये बहुत खतरनाक जहर है। इसका इस्तेमाल पानी को जहरीला बनाने में किया जाता है। सर अगर इस केमिकल को एक बाल्टी पानी में डाल दिया जाए तो पूरी बाल्टी जहरीली हो जाएगी। बाल्टी नहीं पंकज, बाल्टी नहीं, नदी, नाले, तालाब, झील, झरना, सब सारा पानी जहरीला हो जाएगा। माय गॉड, इसका मतलब जंगलपुर इलाके में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं वो फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं, वहाँ के वाटर सप्लाई में ये जहर मिला दिया गया है। फोन करो वहाँ के वाटर प्लांट में, उनको बोलो ये वाटर सप्लाई रोकें जल्दी से जल्दी। फोन लग नहीं रहा सर। हाँ, लगता है उन आतंकवादियों ने वाटर प्लांट के टेलीफोन लाइन को भी काट दिया है। ओह नो, फिर तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेट्स गो। सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं आतंकवादियों ने जंगलपुर के अलावा शहर के बाकी इलाकों के पानी में भी तो जहर नहीं मिला दिया। तुमने शहर के बाकी वाटर प्लांट को इन्फॉर्म कर दिया है ना? हाँ सर। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ ना हो। क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। तुम लोगों ने यहाँ का पानी पिया है क्या? हाँ सर, पानी में कुछ गड़बड़ है क्या? ओह माय गॉड। पंकज, निखिल, इन सबको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। आइए। डॉक्टर साहब, अब आप ही को कुछ करना होगा। हाँ अभिजीत, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ का पानी चेक करते हैं, देखते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? और आप लोग कौन है? घबराइए नहीं, हमने एम्बुलेंस बुला ली है, हम लोग CID से। CID? मगर एम्बुलेंस किस लिए? देखिए, हमें शक है कि आपके वाटर प्लांट में किसी ने जहर मिला दिया है और इन सब ने वो पानी पिया है। मगर ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। अच्छा, कहीं आपने तो यहाँ का पानी नहीं पिया? नहीं सर, पिछले 2 दिनों से मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे घर का फिल्टर पानी पीने के लिए कहा है। चलिए, आप बच गए। अच्छा ये बताइए,
आजकल में आपके स्टाफ के अलावा आपके वाटर प्लांट में किसी अनजान आदमी को देखा था आपने? हाँ सर, एक अनजान आदमी आया था। वो जो पाइपलाइन है ना, उसके साथ वो कुछ छेड़खानी कर रहा था। मैंने उससे पूछा तो तुरंत भाग गया। अभिजीत, पता चल गया, यहाँ के पानी में भी वही रे ऑल सोप से स्याही नाम का केमिकल मिलाया गया। माय गॉड। वो आदमी दिखने में कैसा था? करीबन 6 फुट लंबा था, दाढ़ी और मूंछ थी और चश्मा लगाया था। कपड़े कैसे पहने थे उसने? काली पैंट और काली शर्ट। अकेला था या साथ में कोई और भी था? अकेला ही था सर। उसको किसी से फोन पे बात करते सुना था आपने? नहीं सर। वो किस तरफ गया? आपने कुछ देखा? हमारे पिछले गेट के सामने एक टैक्सी स्टैंड है, उस तरफ वो भाग गया। टैक्सी स्टैंड? अरे सुनो भाई साहब, थोड़ी देर पहले आपने किसी लंबे चौड़े आदमी को टैक्सी में छोड़ा क्या? उसकी दाढ़ी मूंछ थी और चश्मा भी लगा रखा था उसने। नहीं सर, ऐसे किसी आदमी को देखा नहीं। काली टी शर्ट पहनी थी उस आदमी ने और करीब 6 फीट लंबा था। हाँ साहब, एक आदमी आया था यहाँ पे। वो कल्लू ने छोड़ा उसे। कल्लू की गाड़ी में बैठा था वो देखिए ना, वो बैठा ना पहला वाला। कल्लू, हम लोग सीआईडी से। तुमने एक आदमी को छोड़ा था कहीं पे, काली टी शर्ट पहना था, मूंछ थी उसको, लंबा चौड़ा आदमी। हाँ सर, वो आदमी। हाँ वही आदमी। कहाँ छोड़ा आपने उसे? सर उसको तो मैंने होटल ग्रैंड क्रैनबर्ट में छोड़ा। होटल ग्रैंड कैरेवन? हाँ सर। सर, ये वही आतंकवादी है जो जेल तोड़ के भागा था। क्या लगा था तुझे? जेल से भाग के जो जी में मनमानी करेगा, मासूम लोगों की जाने लेगा। जब तक सीआईडी है ना, तेरे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, समझा? बता, क्या प्लान है तेरे बाकी साथियों का? मैं वाकई नहीं जानता कि मेरे साथियों का क्या प्लान है। हमारे गिरोह में सिर्फ अपना ही प्लान मालूम होता, बाकियों का प्लान नहीं पता होता। ताकि तुम में से कोई पकड़ा जाए तो भी कानून तक पूरा प्लान ना पहुंच सके। हैं कहाँ तेरे बाकी साथी? मुझे नहीं मालूम, पर हाँ 2 घंटे बाद उनकी ट्रेन है फुलेरा स्टेशन से नासिक के लिए। फुलेरा स्टेशन? अब वो रेलगाड़ी से नासिक नहीं, सीआईडी की गाड़ी से ब्यूरो पहुंचेंगे। कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को घायल किया उस बॉम्ब ब्लास्ट ने। उस जहरीली गैस और जहरीले पानी ने न जाने कितने मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया, मालूम है? गलती हो गई सर, पैसों के लालच ने अंधा कर दिया था। जमीर की आवाज सुननी बंद हो गई थी जो इन आतंकवादियों का साथ दिया। और कितने रुपयों में बिका तुम्हारा जमीर? सर, इनके गिरोह ने हम तीनों को 5-5 लाख रुपए दिए थे उस समारोह में वो बॉम्ब लगाने के लिए। 5 लाख रुपए में अपने देशवासियों की जान लेने के लिए तैयार हो गए तुम लोग, वो भी आजादी के शुभ दिन पे। हमारे फ्रीडम फाइटर जो हंसते हंसते कुर्बान हो गए ताकि तुम जैसे लोग चैन से जी सकें। कितना गर्व महसूस करते होंगे ये देख के कि आज एक भारतवासी दूसरे भारतवासी की जान लेने के लिए तैयार है। मैं माफ कर दीजिए सर, हमसे वाकई देशद्रोह हुआ है सर, माफ कर दीजिए सर। देशद्रोह की सजा माफी नहीं, मौत है। नहीं सर। क्या जानते हो उन आतंकवादियों का प्लान के बारे में तुम लोग? कुछ नहीं सर। सर हमारा काम सर सिर्फ जेल तक सीमित था। वो वहां से निकलकर सर वो लोग क्या करने वाले हैं सर, हमें कुछ नहीं पता सर। जी सर। ठीक है, निखिल ले जाके बंद कर दो इनको और उस आतंकवादी को लेके आओ। चलो सर, पिक्सान लेके जा रहे हैं सर। चलो निकलो यहाँ से, चलो। माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज सर, माफ कर दीजिए सर। सर छोड़ दीजिए सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर। जी सर। जी सर, पूछताछ जारी है। नहीं अभी अपने प्लान के बारे में कुछ बताया नहीं उन लोगों ने। सर जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बताता हूं। अब मुझे बुलाने का क्या फायदा? मैंने तो अपना काम कर दिया और तुम सीआईडी वाले कुछ नहीं कर पाए। इतने सारे मासूम लोगों की जानें ले ली तूने, लेकिन तुझे जरा भी पछतावा नहीं है? क्या जानते हो अपने
बाकी आतंकवादियों के प्लान के बारे में तो नहीं बताऊंगा। दया सर को बुलाता, ये 5 मिनट में सब कुछ बोलना शुरू कर देगा। मैं किसी दयाशय से नहीं डरता, जिसको बुलाना है बुला लो। तो तुम नहीं बताओगे? नहीं। ठीक है यार, इसके वे वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। चाय पानी पिलाओ इसे और अंदर डाल दो, ले जाओ इसे। अच्छा, पिलाओ पिलाओ, लो। ले भैया, पानी पी ले। नहीं चाहिए। अरे यार पानी पी लो, 5-6 घंटे से प्यासे हो, डिहाइड्रेट हो जाओगे, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। प्रेस वाले वैसे ही हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि हम लोगों को टॉर्चर करते हैं। पानी पियो, निकलो यहाँ से, जाओ। गुड, चलो। अच्छा हुआ इस देश से एक आतंकवादी और कम हो गया। और नहीं तो क्या, ये हमें कुछ बता नहीं रहा था ना। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? क्या होगा मेरे साथ? कुछ नहीं यार, तुम समझोगे नहीं, समझे? 5-10 मिनट की बात है, खुद पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? सर बहुत हो गया सर, अब इसे बता ही देते। वैसे भी जो आदमी थोड़ी देर में मरने वाला हो, उससे क्या छिपाना सर। ठीक है, बता दो। भाई साहब, ये जो पानी आपने पिया ना, वो जानते हो पानी कहाँ का है? कहाँ का है? जंगरपुर। क्या? हाँ, जंगरपुर का पानी है ये, जिस पानी में तुमने जहर मिलाया था। अब थोड़ी देर में तुम्हारे पेट में एक भयानक दर्द शुरू होगा जो तुम सह नहीं पाओगे। तुम्हारी अतड़ियां सिकुड़ जाएंगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा और तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। एक दर्दनाक और धीमी मौत। और कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हारे बाकी साथी बाहर घूमते रहेंगे और तुम यहां पे मर जाओगे। समझ में आया? यहां मर जाओगे तुम, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग तो कानून के रक्षक हैं। आप लोग कानून कैसे तोड़ सकते हैं? तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कभी कभी कानून तोड़ना पड़ता है, समझे? मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये बहुत ही खतरनाक जहर है। इससे पहले कि ये जहर असर करने लगे, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। तो बता, बाकी साथियों का क्या प्लान है? बॉम्ब फोड़ने वाले हैं मॉल में वो। क्या? कौन से मॉल में? महिमा मॉल। महिमा मॉल, निखिल जल्दी चलो, इसकी खातिरदारी चालू रखो। सर, अब तो मैंने सब कुछ बता दिया। अब प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। अरे यार, तुम्हारी बातें सुन के मेरा गला सूख गया। बड़ा ही अच्छा पानी है, एकदम शुद्ध। मैडम, प्राइम मुझे दे दीजिए, मैं इस तरफ से ले जाता हूँ। शुक्रिया। मैडम, आपको आजादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी आजादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। हेलो बेबी। इधर आइए आप लोग। एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट इधर आइए आप लोग। सुनो। कैसा? आप लोग अपना काम शुरू कर दो, चारों तरफ देखो, ओके?
क्या हुआ सर? सब ठीक तो है ना? देखिए, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। जरा ठंडे दिमाग से सुनिएगा। हमें शक है कि आपके मॉल में बॉम्ब है। बॉम्ब है? धीरे बोलिए, लोगों में पैनिक हो जाएगा। आप एक काम करिए, किसी भी तरीके से इन सब लोगों को बाहर निकालिए। 1-2 घंटे के लिए मॉल बंद कर दीजिए। लेकिन सर, मॉल खाली कराने की वजह क्या बताऊं? अरे आप बोलो ना, सिक्योरिटी डील है। 1 मिनट रजत, तुम अनाउंसमेंट करो, इन लोगों को बाहर निकालो जल्दी। सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। सुरक्षा कारणों से हमें कुछ घंटों के लिए मॉल बंद करना पड़ेगा, इसलिए सब लोग प्लीज एग्जिट की तरफ प्रस्थान करें। आइए प्लीज, प्लीज आप लोग आइए, बाहर आइए प्लीज। आइए प्लीज, हट जाइए सब, प्लीज हट जाइए यहाँ से। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। प्लीज आइए, आइए प्लीज। देखिए, ये सिक्योरिटी ड्रिल है। दुकानदार प्लीज अपनी दुकान बंद कर दें। सभी कस्टमर्स नीचे आ जाएं जल्दी, प्लीज। हट जाइए यहाँ से, बाहर जाइए। प्लीज प्लीज आप लोग बाहर आइए। अरे ये मामा भी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? सर, सर जल्दी आइए। सर ये देखिए, ये प्राण इधर ही पड़ा हुआ था और ये बच्चा नहीं है, इसमें एक डॉल है। माय गॉड। सुनो, इधर आओ, आइए इधर आइए, जरा देखो इसमें। सर, इस गुड़िया में बॉम्ब है सर। बॉम्ब है? हाँ सर। देखो जल्दी डिफ्यूज हो सकता है क्या? यस सर। सिक्योरिटी वाले को बुला। सर। संभाल के आइए जल्दी, आइए आइए जल्दी। सर हुआ क्या है? आइए, काम है। लेकिन सर बताइए बॉम्ब मिला है। जी सर, ये प्राइम चेक नहीं किया था? लेकिन सर हम बच्चों की चेकिंग नहीं करते। अरे कम से कम प्राइम के अंदर देखना चाहिए था असली बच्चा है कि नहीं। सर, हाँ, बॉम्ब डिफ्यूज हो गया सर। ओह ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। एक काम करो, आप लोग तलाशी जारी रखिए, पूरे मॉल में चेक करिए कहीं और बॉम्ब तो नहीं है। यस सर। क्या बॉम्ब? कौन लेके कौन आया था ये प्राइम? हाँ सर, याद आया। एक औरत थी 30-32 साल की उम्र की, जो लाल रंग की साड़ी पहनी थी। लाल रंग की साड़ी में? ये जरूर वो आतंकवादी होगा। इस बार औरत का भेस बदल के आया बॉम्ब लगाने के लिए। वो औरत गई कहाँ पे? सर वो बाईं तरफ पार्किंग लॉट में गई थी। पार्किंग लॉट? जी सर। अरे भैया, तुमने लाल साड़ी में किसी औरत को यहाँ पे आते हुए देखा है? लाल साड़ी वाली औरत? हाँ, लाल साड़ी और साथ में मर्दों वाले जूते पहन रखे थे शायद। जूतों को तो पता नहीं, पर हाँ एक लाल साड़ी वाली औरत अभी कुछ मिनटों पहले सफेद मोंडा कार से बाहर निकली है। मोंडा गाड़ी? गाड़ी का नंबर याद? हाँ, ये उसकी पार्किंग स्लिप। इतनी जल्दी में थी कि वो अपनी पार्किंग स्लिप भूल गई। XYP 2885। निखिल, आसपास के जितने भी ट्रैफिक वालों सबको इन्फॉर्म करो। ये गाड़ी जैसे दिखाई दे। कहाँ पे मुड़ी वो सफेद मोंडा का? जगतपुरा? रजत, जगतपुरा ले लो। यस सर। मुझे इन्फॉर्म करते रहना उसके बारे में, ओके? या, थैंक यू। वो रही सफेद कार। अभी ओवरटेक करता हूँ सर। नहीं रजत, ओवरटेक मत करो, इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रही है ये कार। सर मगर ये जा कहाँ रहा है? आगे तो रास्ता काफी सुनसान है। शायद कुछ बड़ा करने के फिराक में। देखते हैं कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। इन आतंकवादियों की वजह से आम जनता का जीना मुश्किल हो गया। छोड़ेंगे नहीं इसे आज। मुबारक हो, हमारा मिशन कामयाब हुआ। शाबाश। वाकई इतनी प्लानिंग के साथ हमने एक हमला किया है ना कि सीआईडी वालों के तो होश ही उड़ गए। सही कहा तुमने। अब कुछ ही देर में उस मॉल में होगा एक धमाका और हमारे मिशन में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे मैंने इस शहर से निकलने का इंतजाम कर लिया है। नाव तैयार है, हम पानी के रास्ते से निकलेंगे। चलें? आइए। अब हमारे रास्ते में अगर कोई अड़चन आती है तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम लोगों को जेल तक पहुंचाने में
हमें कोई अड़चन नहीं आएगी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। तुम्हारा खेल खत्म। खेल तो अब तुम लोगों का खत्म होगा, जो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए हो। क्या सोचा था तुम लोगों ने? हम मामूली से पॉकेट मार हैं, आतंकवादी हैं हम। और आतंकवादियों का क्या अंजाम होता है ये भूल गए तुम? अंजाम की परवाह तो हम वैसे भी नहीं करते। अच्छा, लगता है तुम्हें इस देश का कानून सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हारा मॉल में लगाया हुआ बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है, समझे तुम? क्या? मॉल में लगाया हुआ बम नहीं फटा? तुम सीआईडी वालों ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। क्या लगा था तुम्हें? तुम इस देश में आतंकवाद फैला के बच जाओगे? जब तक इस देश में सीआईडी है और जागरूक नागरिक हैं, तुम जैसे मच्छर इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकते, समझे तुम? ले जाओ इन सबको। चल। आप सब तो जानते हैं आजकल हमारे देश में हिंसा की कितनी ज्यादा घटनाएं बढ़ गई हैं। औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पे हम प्रण लें कि आने वाले साल में अपने इस देश से जुर्म का नामो निशान मिटा देंगे। पूरी सीआईडी टीम की तरफ से आप सभी को आजादी का दिन मुबारक हो। जय हिंद।